हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। और साथ ही में ये जो वैकेंसी है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहने वाली है और इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और जो आपके आवेदन है वो आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। जो आवेदन करने का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है, एप्लीकेशन फॉर्म, और जो ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ है मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप इन दोनों एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। तो गाइस ये जो वैकेंसी है आपकी संविदा के आधार पर वैकेंसी रहने वाली है और आपके प्रवेश साक्षात्कार के आधार पर इसमें चयन लिया जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप 05/2026 और ये सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलुरु की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। और ये वैकेंसी है केंद्रीय जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गाइस ये जो वैकेंसी है आपकी केंद्रीय गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रहने वाली है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। मैं मेनली यहाँ पे आपको आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में आपसे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली ग्रेड 2। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अलाइड स्ट्रीम के अंदर आपके पास डिप्लोमा है। और तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो और आपकी एज 30 ईयर्स तक रखी गई है। और आपको जो सैलरी है 20,000 रुपये प्लस 30% इसका HRA दिया जाएगा। तो आपकी 26,000 रुपये आपकी पर मंथ आपको सैलरी यहाँ से रहने वाली है। इसके अलावा जो अदर्स क्वालिफिकेशन है आपके पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल असेंबली आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए, आपके पास सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ से जो वैकेंसीज है वो एक पोस्ट ही बेसिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक पोस्ट रहने वाली है, एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल असेंबली वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है और पीसीबी ड्राफ्टिंग वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है और जो पीसीबी डिज़ाइन वाले इनके लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 वैकेंसीज रहने वाली है इसके हिसाब से। और जो आपका इंटरव्यू है साक्षात्कार 11/8/2026 को मंगलवार के दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा जो अदर्स वैकेंसीज है प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 में इसमें जो डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एज लिमिट वही है, सैलरी भी वही रहेगी आपकी। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन है डायमेंशनल मेट्रोलॉजी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक वैकेंसी रहने वाली है। एक्सपीरियंस इन CNC मशीन वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। ये सभी डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। ISO डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेशन के लिए 8 वैकेंसी रहने वाली है। बेसिक नॉलेज ऑफ हाइड्रोलिक एलिमेंट वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है और पीसीबी डिज़ाइन एंड सिमुलेशन वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। साक्षात्कार आपका 17/8/2026 को आपका साक्षात्कार के माध्यम से इसमें चयन होने वाला है। इसके अलावा सिविल वाले के लिए, सिविल से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए एक वैकेंसी रहने वाली है, उनका साक्षात्कार आपका 7/8/2026 को लिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 है ITI पास होल्डर्स के लिए, उनके लिए आपकी जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये प्लस में आपको HRA दिया जाएगा 30%। तो आपका 30% के हिसाब से आपका 5400 यानी कि 23,400 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें आपके पास ITI रहना चाहिए, ITI फिटर में, मशीनिस्ट में, टर्नर में और ग्राइंडर में आपके पास ITI है तो आपके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आप वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देख लीजिए। जैसे मशीन ऑपरेशन डेबुरिन के लिए 8 वैकेंसी रहने वाली है और जो मैकेनिकल रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है 2 वैकेंसी रहने वाली है। टर्निंग मिलिंग के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। मैकेनिकल जो मेंटेनेंस है उसके लिए एक वैकेंसी रहने वाली है और मशीन सिस्टम बेसिक नॉलेज ऑफ हाइड्रोलिक वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जिन्होंने ITI इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक में कर रखा है उनके लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। इस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। आपकी सैलरी
जो साक्षात्कार है 13/8/2026 गुरुवार के दिन आपका जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। इसके अलावा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर कुछ अलग अलग वैकेंसी रहने वाली। सैलरी आपको जैसे ये रहा, आपकी सैलरी वगैरह के बारे में इन्होंने बता दिया है। जैसे आपके 28,000 रुपये प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा, 35,000 रुपये प्लस एचआरए। ये सभी आपके जो अलाउंसेज हैं ये आपको सभी अलाउंसेज मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी एज आयु है या एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है उसकी काउंटिंग 31/7/2026 तक आपके पास सारी डिटेल रहने चाहिए। इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास उम्मीदवार का अनुरोध किया था ईमेल आईडी आवेदन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए। ईमेल आईडी आपको सही से उपलब्ध कराना है, उसी में आपको आगे की सारी अपडेट मिलती रहेगी। बाकी इसके अलावा जो अदर्स डिटेल जो एज में छूट है वो आपको भारत सरकार के आदेश स्वीकार्य है। जैसे आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स की, और OBC से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको 3 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट सारे रहने चाहिए, OWS है, OBC है, सारे सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए। इसके अलावा पदों की संख्या को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपके कम ज़्यादा पद किया जा सकता है। और प्रथम श्रेणी अंक में 60 अंक है, तो उस अंकों के आधार पर आपके परसेंटेज में ही मार्क्स रहने चाहिए। CGPA वगैरह को उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो आपके कुल 60% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। जैसे 10th हो गया, आपके ITI हो गई या डिप्लोमा हो गया, तो उसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। बाकी अदर्स डिटेल में आपकी बताइए तो आपका जो साक्षात्कार है उसके माध्यम से आपके आवेदन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी है वो अपलोड करने रहेंगे, यानी कि प्रस्तुत करने होंगे, तब उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप नहीं देते हो तो अभी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए। और जो कैंडिडेट इच्छुक है वह 9/7 से 20 CMT तम्मुकुर रोड बेंगलुरु में जमा कर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो विधिवत रूप से भरकर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक CMT तुमकुर रोड बेंगलुरु में अपना फॉर्म को जमा कर सकते हैं। आपको 30% एचआरए दिया जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट या क्यूरी रहती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। मैं इसको आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ, उसको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है। तो गाइस ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। सभी पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह इन्होंने दे दिया। ये आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, पद का नाम लिखना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आयु और कैटेगरी आपको लिखनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। फिर उसके बाद 10th 12th ITI या ग्रेजुएशन जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका डिटेल आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको कंपनी का नाम, जो एक्सपीरियंस आप लगा रहे हो उसके कंपनी का नाम, कितनी डेट से लेकर कितने तक कार्य किया और कार्य की प्रकृति आपने किस प्रकार का कार्य किया है। इसके अलावा आपकी जो कुल अवधि वगैरह डाल देना है, यहाँ पे स्थान डालना है, दिनांक डाल के यहाँ पे आपके हस्ताक्षर करके फॉर्म को सबमिट करा देना है। तो गाइज इसका जो नोटिफिकेशन PDF है और अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से जुड़ के आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के ये नोटिफिकेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज अच्छी वैकेंसी है, जो कैंडिडेट आउटसोर्स पे या जिनके पास कुछ जॉब नहीं है, लोकल कैंडिडेट है या कोई जॉब करना चाहते हो, आप ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।